द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले पर अब योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ जहां सरकार को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा था, इस तरीके से लखीमपुर में हुए कांड के कारण किसानों के गुस्से का और विरोध का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं अब इस मामले में योगी सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा भी बुरी तरीके से फूट पड़ा है। लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले में जिस तरह से योगी सरकार कार्रवाई से बचती हुई और भागती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से इस पूरे मामले में सरकार की सुस्ती नजर आ रही है, यहां तक कि कोर्ट के कहने पे स्टेटस रिपोर्ट देर से जारी की गई, उसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष न्यायालय ने योगी सरकार से कहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, ऐसा ना करें। न्यायालय की ये टिप्पणी इसलिए आई क्योंकि प्रदेश सरकार यानी कि योगी सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट आज फाइल की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने आखिरी क्षणों में स्टेटस रिपोर्ट दी है। चीफ जस्टिस एनवी रमणा की अगुवाई वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की और सुनवाई के दौरान ये कहा कि कल रात 1 बजे तक हम स्टेटस रिपोर्ट का इंतजार करते रहे कि कुछ मटेरियल मिल जाएगा जिसको हम लोग देख पाएंगे। आपकी स्टेटस रिपोर्ट हमें नहीं मिली और अब आखिरी क्षणों में आपकी रिपोर्ट मिली है। आपको कम से कम 1 दिन पहले तो रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए थी। जस्टिस रमणा ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि आपने कुल 44 लोगों में मात्र 4 की गवाही ली, बाकियों की गवाही क्यों नहीं ली गई? तो इस पर यूपी सरकार के तरफ से जो वकील पेश हुए थे हरीश शॉल्वे, उन्होंने इस पर जवाब दिया कि फिलहाल इसकी प्रक्रिया चल रही है। मतलब स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के आदेश दिए गए, कितने दिन बीत गए? इसके पहले 24 घंटे की मोहलत मिली थी इन लोगों को स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए, लेकिन अब तक इनकी प्रक्रिया ही चल रही है। रिपोर्ट भी लेट से सबमिट किए गए, उसके बाद भी प्रक्रियाएं चल रही है। न्यायालय ने इस पे ये पूछा कि कितने लोग न्यायिक हिरासत में है और कितने लोग पुलिस हिरासत में। तो इस पे सरकार के वकील ने बताया कि फिलहाल 4 आरोपी पुलिस हिरासत में है, 6 आरोपी पहले पुलिस हिरासत में थे जिन्हें अब न्यायिक हिरासत में रखा गया है। तो इस पर सीजीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश शॉल्वे से पूछा कि आखिर बाकी चश्मदीदों के बयान क्यों नहीं दर्ज किए गए। इस पे फिर योगी सरकार के वकील ने कुछ ऐसा बहाना दिया जो जजों के सामने काम नहीं कर पाया और उन्हें कड़ी फटकार लगी। जवाब में शॉल्वे ने कहा कि शायद इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि अदालतें दशहरे की छुट्टी के कारण बंद थी, लेकिन अदालत ने उनका इस ओर ध्यान दिलाया कि उनको बताया कि आपराधिक मामलों की सुनवाई वाली अदालतें छुट्टियों के वक्त भी बंद नहीं रहती हैं। यूपी सरकार ने मामले की सुनवाई टालने का आग्रह किया। इसके बाद उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ साफ मना कर दिया, इससे साफ इनकार कर दिया। तो योगी सरकार इस मामले में जितनी ढील दे रही है, जितनी सुस्ती दिखा रही है, मामले को दबाने की, जुटलाने की और इसे कैसे भी खत्म करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसमें आरोपी मंत्री का बेटा है, तो सुप्रीम कोर्ट उतना ही सख्त होते जा रहा है यूपी सरकार के खिलाफ। शीर्ष अदालत लगातार कई तीखे सवाल और उन पे कार्रवाई करने के तौर तरीके जो उन्होंने अपना रखा है उस पर टिप्पणियां कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की ओर से इस मामले में उठाए गए हर कदम पर अपनी असंतुष्टि जाहिर कर रहा है। वो इनके कामकाजों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अभी स्टेटस रिपोर्ट में देरी होने पर फटकार लगाई है। इसके पहले आपने देखा था कि साफ साफ कोर्ट की तरफ से कह दिया गया था कि हम योगी सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में कार्रवाई करने के तौर तरीके से बिल्कुल भी असंतुष्ट है। बीते दिन ही सीजीआई ने कहा था कि हम जिम्मेदार सरकार और एक जिम्मेदार पुलिस देखना चाहते हैं प्रदेश में। सभी मामलों के आरोपियों के साथ एक तरह का ही व्यवहार होना चाहिए। मंत्री के बेटे को अलग से ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। अभियुक्त जो भी हो, कानून को अपना काम करना चाहिए। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए थे और ये पूछा था कि हत्या के मामले में आरोपी से अलग व्यवहार क्यों हो रहा है। सीजीआई ने कहा था कि आरोप हत्या का है तो आरोपी के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा हम बाकी लोगों के साथ बाकी के दूसरे मामलों में करते हैं। हम जिम्मेदार सरकार और एक जिम्मेदार पुलिस की उम्मीद करते हैं, ना कि ऐसे। आरोप बहुत गंभीर है जिसमें बंदूक की गोली से चोट लगने की बात शामिल है। तो वैसे हालात में अब तक अभियुक्त की गिरफ्तारी ना करके आप क्या संदेश भेजना चाहते हैं लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में, कि कैसी भी सामान्य परिस्थितियों में पुलिस तुरंत आरोपी को गिरफ्तार नहीं करेगी? सीजीआई का कहना था कि इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है योगी सरकार की तरफ से उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है जैसे बढ़नी चाहिए, जैसे होनी चाहिए। ये केवल बातें लगती है, एक्शन बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने एसआईटी का जिक्र करते हुए भी कहा था कि हमने एसआईटी का विवरण देखा है, आपके पास डीआईजी है, एसपी है, अधिकारी है, ये सभी स्थानीय लोग हैं। ऐसा तब हो रहा है जब स्थानीय लोग वहां पर हो,
तो उसके बाद भी इस तरीके से कार्रवाई हो रही है। कोर्ट ने कहा था कि वो यूपी सरकार के अब तक की गई कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने उस वक्त मुख्य आरोपी मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की थी। योगी सरकार को खूब लताड़ लगाई थी इसको लेकर के और कहा था कि मामला जब 302 का है तो फिर बाकी मामलों की तरह गिरफ्तारी यहां भी होनी चाहिए। अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है? सीधा गिरफ्तारी के आदेश दे दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बाद आशीष मिश्रा खुद आया और उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन उसके बाद से फिर आप देखिए कि योगी सरकार और यूपी पुलिस इस पूरे मामले पर पूरी तरीके से सुस्त नजर आ रही है। वो चाहे बाकी लोगों की गिरफ्तारी की बात हो, कार्रवाई की बात हो या फिर कुछ और, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सख्त हो गया है। शीर्ष अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बिना मन के काम कर रही है, सरकार बिना मन के काम कर रही है, कार्रवाई नहीं करना चाहती। पिछली बार अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने पर फटकार लगी थी और इस बार देखिए कि योगी सरकार को उनके वकील को रिपोर्ट देर से जमा करने पर फटकार लगाई है। अब अगली सुनवाई जो है वो सीजीआई की तरफ से 26 अक्टूबर को होगी। ऐसे में अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार फटकार और कड़ी टिप्पणी के बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस कब तक इस मामले पर ऐसे ही काम करती रहेगी, कब तक सही से काम करना शुरू करती है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।